everyone and welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इस मंथ में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं एंड वीडियोस भी मैंने अपलोड करे हैं, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई होप ये सारी की सारी वैकेंसीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होंगी। ठीक है, सो आज भी हम वापस से कुछ वैकेंसीज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं एंड ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी FSL जम्मू एंड FSL श्रीनगर में है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो है आपकी असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है, क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरह से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होगा। अभी हम आ चुके हैं वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन के पेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये सारी की सारी वैकेंसीज़ डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से निकाली गई हैं एंड यहाँ पर ये जो आपकी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं ये सारी की सारी वैकेंसीज़ डिपुटेशन बेसिस पर हैं। इसका मतलब है जो भी आपकी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2 इयर्स का रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका इंक्रीज़ भी कर सकता है, जो इसका टाइम का ड्यूरेशन है ये इंक्रीज़ भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं या फिर आपकी जो वहाँ लैब होगी तो वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उस बेसिस पर ये इंक्रीज़ किया जा सकता है इसका जो टेन्योर रहने वाला है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आपके सामने हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ASO नार्कोटिक्स का क्या मतलब है, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए हैं एंड यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें नार्कोटिक्स डिवीजन में तो यहाँ पर आपसे जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मांगी गई है मास्टर्स डिग्री in chemistry, biochemistry, pharmacology, forensic science with minimum 50% marks from any university recognized by UGC। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेसिकली ये वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जितने भी मास्टर्स इन्होंने कर रखा है फोरेंसिक साइंस में या बाकी सारे सब्जेक्ट में वो एलिजिबल होंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। वो यहाँ पर लिखा नहीं है, अभी इसमें नीचे हम जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपसे मास्टर्स मांगा गया है इन सारे कोर्सेज में। अगर ये आपके पास हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली हैं वो जम्मू में आपकी 2 वैकेंसीज हैं एंड श्रीनगर में भी 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पे स्केल है 35,900 से लेकर के 1,13,500 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ASO CNT। तो ये जो CNT है ये आपका केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन के लिए है एंड यहाँ पर जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो सेम है 35,900 से लेकर के 1,13,500 तक रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मास्टर्स डिग्री मांगा गया है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फोरेंसिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो जम्मू में है 4 एंड श्रीनगर में है नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर DNA की फील्ड में एंड यहाँ पर जो आपका पे स्केल है वो वही सिमिलर है एंड जो यहाँ पर आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है मास्टर्स डिग्री इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस विद वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। तो इनमें से आपने किसी में भी अगर मास्टर्स किया हुआ है एंड आपके जो मार्क्स हैं 50% तक हैं तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली हैं वो श्रीनगर में है एंड ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2 एंड यहाँ पर जम्मू में एक भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी डिवीजन में एंड यहाँ पर जो आपसे डिमांड करी गई है वही सारे सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं एंड वही सारा क्राइटेरिया है एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जम्मू में है 2 एंड श्रीनगर में है नंबर ऑफ वैकेंसी 1।
ठीक है। देन अभी हम आगे मूव करते हैं एंड कुछ और वैकेंसी भी यहाँ पर है। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीरोलॉजी डिवीजन में, सीरोलॉजी की तो हमने बात कर ली ऑलरेडी। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, मास्टर्स डिग्री मांगी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फोरेंसिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। एंड यहाँ पर जो जम्मू में वैकेंसी रहने वाली हैं वो हैं 2 एंड यहाँ पर श्रीनगर में एक भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है। देन अगर हम बात करें साइंटिफिक ऑफिसर साइबर की डिवीजन में, तो यहाँ पर आपका सारा का सारा पे स्केल तो सभी में सिमिलर है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपके नंबर ऑफ वैकेंसी का है एंड आपका जो सब्जेक्ट है उसका है। तो अगर हम साइबर की बात करें तो यहाँ पर मास्टर्स मांगा गया है आपसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड फोरेंसिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स आपका जो भी यूनिवर्सिटी से होगा, जो कि आपके यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जम्मू में नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, श्रीनगर में है नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। ठीक है। इसके बाद में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी मास्टर्स मांगा गया है आपसे फिजिक्स, अलाइड फिजिक्स, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोरेंसिक साइंस। ठीक है। एंड यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड जम्मू में है वैकेंसी 2 एंड श्रीनगर में भी है नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। ठीक है। बैलिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है ऐसे आपका अगर जो मास्टर्स मांगा गया है वो होना चाहिए आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फोरेंसिक साइंस। तो अगर आपका इसमें से किसी में भी आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो जम्मू में है 2 एंड श्रीनगर में है 1। ठीक है। तो ये तो होगा इतनी सारी वैकेंसीज़ की बात। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं एंड अभी इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं कि बेसिकली इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। सो यहाँ पर ये सारा का सारा तो पहले तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। उसके अलावा applicants should have at least 2 years experience of imparting practical work in the relevant science subject to the secondary level students। so यहाँ पर आपके पास at least 2 years का experience भी मांगा गया है। तो अगर आपके पास experience है, practical work की knowledge भी है, तो उसी कंडीशन में आप इन सारी की सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये नोटिफिकेशन कब आया था, तो ये नोटिफिकेशन आपका 5 नवंबर को आया था एंड जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो है आपकी 12 नवंबर। ठीक है। यहाँ पर 12 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन आप पोस्ट के लिए आपको अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एप्लीकेशंस ऑन प्लेन पेपर गिविंग कंप्लीट बायोडेटा ऑफ द एप्लीकेंट शुड रीच द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ FSL, विक्रम चौकी, पूरा का पूरा एड्रेस दिया हुआ है वहाँ की लैब का। एंड ये जो आपका नोटिफिकेशन जो आपका एप्लीकेशन होगा वो 12 नवंबर तक वहाँ पर पहुँच जाना है। एंड जो एप्लीकेशन होगा शुड बी अकम्पेन्ड विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मास्टर्स का होगा, आपका बैचलर्स की डिग्री होगी, आपका मार्कशीट्स होंगी, 10th का होगा, 12th का होगा, तो इस तरह से जितने भी आपके पास मार्कशीट्स हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी कोर्स किया है जो कि फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड है या उस तरह के आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो सारे के सारे की आपको एक ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल के उनको सबको सेल्फ अटेस्ट करना होगा एंड उनको भी अपने बायोडेटा के साथ में अटैच करना होगा। यहाँ पर बेसिकली जो बायोडेटा होगा वहाँ पर आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी है। साथ में एक तो आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी है कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी ये क्वालिफिकेशन है, तो इस अकॉर्डिंग आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड बाकी इसमें साथ में ये भी लिख देंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं आपके एप्लीकेशन के साथ में। इसके अलावा इसके साथ में आपको आपका रेज्यूमे भी अटैच करना होगा, जहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स लिखी होंगी, सारी की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा अपना एक फॉर्म तैयार करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पर आपको सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, जो भी आपका पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है। साथ में एक प्लेन पेपर पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, जैसे कि आपने बचपन से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस लिखी होंगी, जब भी आप स्कूल से आपको लीव लेनी होती थी तो उस तरह से आप जनरल सेंस में एक एप्लीकेशन लिखते थे। वैसे ही आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है एंड ये सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो इस वजह से आप एलिजिबल हैं एंड आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। एंड साथ में जो लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स होगा तो वो भी आपको एप्लीकेशन में अटैच करना होगा।
उसके साथ में आपका जो रेज्यूमे होगा तो उसको भी आपको अटैच करना है। रेज्यूमे को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाइएगा ताकि वो रेज्यूमे देखते ही आपका सिलेक्शन तुरंत के तुरंत हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो जब भी बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर भेजना है। जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या एड्रेस रहने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सारा का सारा आपका एड्रेस है। डायरेक्टरेट ऑफ FSL विक्रम चौक जम्मू एंड डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, एंड ये सारा का सारा आपका एड्रेस यहाँ तक है, ठीक है। इसके अलावा इसको आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे तो इसका पिन कोड भी मिल जाएगा। तो जो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप सेंड करेंगे तो वहाँ पर जो आपका एनवेलप होगा तो उसके ऊपर वहाँ का आप पिन कोड भी ज़रूर से डाल दीजिएगा, तो उससे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बिल्कुल सही तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपकी लैब तक, जो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ तक बहुत सही तरह से पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो वो ज़रूर से अप्लाई कर देंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है, बेसिकली बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है एंड जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है अगर हैं, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा हो गया। एंड इसके अलावा ये जो आपकी PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में जो लास्ट डेट है उसका खास ख्याल रखिएगा। 12 नवंबर लास्ट डेट है एंड आज ऑलरेडी 7 नवंबर हो चुकी है। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। एंड अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। एंड अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से नहीं समझ में आता है तो आपको गूगल पर जस्ट सर्च करना होगा सेवी फॉरेंसिक्स, एंड वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में, एंड नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल होता है। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा एंड इसको शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। एंड जितने भी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो सारे के सारे लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। एंड इससे बेसिकली आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि जितने भी लोग एलिजिबल होंगे तो ऐसे ऐसे करके एक तरह से थोड़ा सा आपका कॉम्पिटिशन ही कम होगा, ठीक है। तो इसलिए शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि सभी लोग अप्लाई कर दें इन पोस्ट के लिए, ठीक है। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।